न्यूज़फेयर के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और गांव की तरफ आज विधायक जी पहुंचे हैं। विधायक जी से बात करेंगे कैसे यहाँ आना हुआ। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, आप बताएं जी। आप मुख्यमंत्री के दौरे के बाद में भी लगातार आप बिजी चल रहे हैं जी। ऐसा है, एक जनप्रतिनिधि का व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है जी। अगर जनप्रतिनिधि खाली बैठ जाएगा तो जनता के कैसे काम होंगे। जनता के काम सिरे चढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि का एक्टिव होना ज़रूरी है। और मैं तो बिजी क्या, लगातार व्यस्त ही रहता हूं जनता की सेवा के लिए। जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है मैं लोगों के बीच में, आप स्वयं कह सकते हैं इस बात को कि जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है मैं लोगों के बीच में हर समय हाजिर होता हूं। मैं खाली रहने वाला बंदा नहीं हूं, मैं व्यस्त ही रहता हूं। आप अकेले व्यस्त नहीं होंगे जी, मुख्यमंत्री के दौरे के बाद में तो आपके विरोधी भी व्यस्त हो गए हैं। चलो, एक जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुख्यमंत्री जी हरियाणा को 100 रुपये, हाँसी को 100 रुपये भी नहीं दे के गए। अब आप खुद बताइए, हाँसी को 100 रुपये भी नहीं दे के गए। हाँसी को इतना बड़ा स्टेडियम दे गए। हाँसी को वो जिला कह के गए कि जब भी कोई नया जिला बनेगा तो हाँसी सबसे पहले बनेगा। तो निश्चित तौर पे समय अनुसार जिले तो बनते हैं, जिले बढ़ने भी हैं। और ये हमारे सौभाग्य की बात है। जो लोग ये क्या करते हैं कि विनोद बियाना तो वकालत ही नहीं करता, जिला मांगता ही नहीं, उनको उस दिन ये पता लग गया कि विनोद बियाना पुरजोर वकालत कर रहा है, जिले की डिमांड कर रहा है और बात चल रही है। और मुख्यमंत्री जी ने पहली अनाउंसमेंट में ही ये कह दिया कि जब भी कोई नया जिला बनेगा तो सबसे पहले हाँसी बनेगा। आप जो हमारी हाँसी की इंटरनल रोड है, जो हमने इधर हिसार वाले पॉइंट से चालू करके आगे दिल्ली वाले पॉइंट तक हमने 4 लेन बनवाने का काम किया। बीच वाला रोड हमारा रह रहा था शहर का, बिना मांगे मुख्यमंत्री जी ने वो अनाउंस किया कि जब आपका दोनों साइड से रोड बन गया तो बीच का रोड भी बनाना जरूरी है। ये विधायक जी ने मांगा ही नहीं, तो भी मैं अपनी तरफ से ये रोड दे रहा हूँ। तो ये आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं दिया, तो मैं समझता हूँ कि मैं नहीं कह रहा जी, आपके विरोधी कह रहे थे ये। नहीं, चलो विरोधियों का काम है कहना, विरोधी तो पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाएंगे, मगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप सारी बात को समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी से जो हमने मांगा मुख्यमंत्री ने सब कुछ दिया। एक भी ऐसी हमारी डिमांड नहीं थी, चाहे वो शहर की थी चाहे वो देहात की थी। हमें 100 एकड़ का HSIDC की तरफ से 100 एकड़ का सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर दे के गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि निश्चित तौर पे वो सेक्टर बनने से हमारे इलाके में फैक्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्री आएगी, और इंडस्ट्री आएगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारा शहर बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा हमारे लिए कोई गिफ्ट हो नहीं सकता। और फिर भी अगर विरोधी लोग ये कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये खामखा की बात है। आपने विधायक जी फैक्ट्री की बात की, फैक्ट्री की बात से ना हाँसी का नाम पूरा हरियाणा में हो गया। वो एक सुमन बहन ने जो बात की थी फैक्ट्री की, और फिर वो मुकेश जी, मैंने कल आपसे, आपने देखा नहीं शायद, मैंने आपको फ़ोन भी किया, आप मिले नहीं मेरे को, नहीं तो आपको भी वहाँ लेके चलता मैं। वो आप देखा आपने, वो सुमन ने 1 मिनट में कह दिया ठीक है जी। आप पहुंच गए थे वहाँ पे, आपने मुख्यमंत्री की बात भी, मुख्यमंत्री जी की बात भी कराई, वो भी सिर्फ और सिर्फ विरोधियों ने बता दिया उसको कि तेरी तो इंसल्ट हो गई। जब उसको समझा दिया कि भाई बेबे तेरी तो इंसल्ट क्या होगी, तेरे को तो चढ़ा दिया मुख्यमंत्री जी ने तेरी एक्टिविटी देख करके। जब जैसा कोई हमारा बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है तब हम उसको कह देते हैं ये छोरा तो डॉक्टर बनेगा भाई, ये छोरा तो इंजीनियर बनेगा। तो उसकी एक्टिविटी को देखकर CM साहब ने ये कह दिया भी इसको तो चंद्रयान पे भेजेंगे। ये बहुत बैग भी पैक करवा दिया था विरोधियों ने। वो विरोधियों ने बैग पैक करवा दिया, वो अलग बात है, मगर मुख्यमंत्री जी तो एक सम्मान करते हैं महिला का, और उसी सम्मान पूर्वक उन्होंने ये शब्द कहे थे। वो उसको इतना तैयार कर दिया बहका के कि उसने खुद में उसकी आत्मा यूं करने की कहीं तरह इंसल्ट तो नहीं आ गई। वो बेचारी से कहल करवा के उससे बयान दिलवा दिया। जब मैंने उसको समझाया तो 1 मिनट में मान गई, बोली जी ठीक है जी, मेरी गलतफहमी थी और अब गलतफहमी दूर हो गई। तो ऐसे तो विरोधियों का काम है सरकार की आलोचना करना, कहाँ उसको पॉइंट मिले। अब वो पॉइंट ढूंढ रहे थे मगर सुमन ने उनका पॉइंट भी फेल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि विरोधी। एक और सर कांग्रेसी नेता ने कहा कि विधायक जी ने सभी जो कार्यक्रम रखे वो इधर रखे, सातबास के एरिया में कोई नहीं रखा, वहाँ पे विधायक का जो है वो विरोध हो रहा है। तो उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं सातपास के एरिया में खड़ा हूँ, बताओ कहाँ से विरोध है? कहाँ? इसलिए मैं स्पेशल आया यही देखने भी यहाँ विरोध तो नहीं हो रहा कोई। ये सरपंच खान साहब खड़े हैं, बताओ कहाँ विरोध है? विरोध की बात नहीं होती, सिर्फ 3 गांव रखने थे। अब हमारा हल्का तो बहुत बड़ा है ना, 60 गांव है। अब 60 गांव में से मैंने 5-7 गांव लिख के दिए थे, उनमें सातबास का गांव भी था, उसमें पुट्ठी भी था। 5-7 गांव लिख के दिए थे, उन्होंने अपनी मर्जी से। क्या आपने लिख के दिए थे? हाँ, सुल्तानपुर गाँव का नाम लिखा था मैंने, पुट्ठी गाँव का नाम भी लिखा था। तो वो उनकी अपनी क्या वो थी, मुझे नहीं पता क्या क्राइटेरिया रहा। उन्होंने जो मेरे पास भेज दिए कि आपने ये 7 गांव भेजे थे,
हमने इसमें 3 गांव चूज़ कर लिए। मैंने कहा ठीक है जी, हमने 3 में ही जाना है। एक और मैं अगर आपको एक और बात की तरफ ध्यान दिलवाऊं कि कहा गया कि विधायक ने डंपिंग स्टेशन का तो काम करवा नहीं रहे जी, कैसे जिला बनवाएंगे, कैसे 100 किले में जो इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, कैसे बनेगा जी वो? इसी विधायक ने ही और इसी सरकार ने ही 17 किले जमीन डंपिंग स्टेशन के लिए उसमें दान भी लगे हुए हैं जी, कल ही देख वो के आए थे। मुझे कल ही पता लगा है और इसके लिए मैंने अर्जेंट अभी मीटिंग बुला ली। ईओ एक्सीएन सब बुला रखे हैं रेस्ट हाउस में। अभी जिसकी नेग्लिजेंसी से ये काम हुआ है उसको बाकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जिसने ये धान बीजा है, किससे पूछ के बीजा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और ये डंपिंग स्टेशन के लिए हमने ज़मीन ले ली सरकार से। सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को डंपिंग स्टेशन की ज़मीन दे दी। उसमें 4 दीवारी का काम भी करवाएंगे और उसमें कचरा डालना भी शुरू करेंगे। अभी आज ही इसकी रूपरेखा बनाते हैं, उसके बाद जल्दी ही आपको कितना जल्दी सर ये सब हो जाएगा सर? मैं अभी देखो, मैं इंजीनियर तो हूँ नहीं, अभी इंजीनियर विंग भी बुला रखा है मैंने एडमिनिस्ट्रेशन विंग भी बुला रखा है। अभी रेस्ट हाउस में सीधा उन्हीं के पास जा रहा हूँ। जो भी जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम इसको अमली जामा पहनाने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ कैसे पहुँचे थे, यहाँ कौन सी योजना? सड़क का हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के इस सड़क की कारपेटिंग के लिए हमने कहा था कि सड़क हमारी कई जगह से टूटी हुई है, पुल पे भी बहुत ज़्यादा खराबी है, तो इसका 1 करोड़ 10 लाख रुपए 1 करोड़ 40 लाख 1 करोड़ 40 लाख रुपए का इसका एस्टीमेट बना था। ये 10 किलोमीटर का रोड है। ये यहाँ से रामायण से ढंढेरी से बराबर में निकलता हुआ देपल पहुँचेगा, देपल से उमरा रोड तक जाएगा। पुल की सर अगर मैं एक बात करूँ, एक छोटी सी एक्शन साहब भी यहाँ खड़े हैं, जो भिवानी रोड का जो पुल बनाया था नहर का, वहाँ पे बहुत बड़ा एक खड्डा बना हुआ है उसकी तरफ, क्योंकि वहाँ पर बाइक भी नीचे अड़ती है, गाड़ियाँ भी अड़ती हैं, वो भी थोड़ा सा अगर आप हाथों हाथ करवाएं तो भी। अगर आप 2 मिनट पहले आ जाते तो ये बात मेरी हो गई एक्सीएन साहब से, तो ये कह रहे हैं NHAI का रोड है ये, और मैं उनसे भी बात करूंगा। इसकी भी जो हम कर पाएंगे ज़रूर करेंगे। हमें मेरे संज्ञान में है, तो निश्चित तौर पे उस पुल को भी ठीक करवाने का काम करेंगे जी। यानी कि अब यूँ लग रहा है कि विरोधियों को हाथों हाथ जवाब देने में विनोद मेहनत तैयार खड़े हैं। नहीं, हम तो शुरू से ही जवाब देते हैं, इनके पास कोई बात ही नहीं है। बताओ ना, सौदा ही कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ विधायक विनोद वियाना जी जुड़े हुए थे और काफ़ी एक जो खुल के जो बातें हुई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें।